स्पेशल ऑप्स ये इकलौता ऐसा शो है जिसका सेकंड सीजन का मैं पिछले 3-4 साल से वेट कर रहा था एंड फाइनली अब वो दिन आ गया है। रात भर में सेकंड सीजन पूरा निपटा दिया, इसी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई। हालांकि इसके 2 और सीजन है, स्पेशल ऑप्स 1 एंड 1.5। अब ये बीच वाला सीजन 1.5 बोल के क्यों बेचा पता नहीं, लेकिन ओवरऑल ये शो मुझे क्यों पसंद है और क्या सेकंड सीजन भी इसके फर्स्ट सीजन की तरह बिल्कुल धमाकेदार है, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। इस शो का फर्स्ट सीजन 2020 में रिलीज हुआ था और ये शो देखने के बाद मैं इसके मेकिंग स्टाइल से काफी इंप्रेस हुआ था। यानी इसका जो प्रेजेंटेशन है वो मुझे बहुत पसंद आया था। प्लस इस शो की जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है इसकी कलर ग्रेडिंग, कभी लाइट ब्लू तो कभी लाइट ग्रीनिश कलर। वो मुझे पर्सनली काफी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये कलर हल्का सा कूलिंग टोन जैसा फील देता है। अब ये शो का प्रेजेंटेशन मुझे इस पूरे शो के डायरेक्टर नीरज पांडे की वजह से ज्यादा पसंद आया था। अगर आपने इनकी फिल्में देखी होंगी, फिर चाहे वो वेडनेसडे हो, बेबी हो, स्पेशल 26 या MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी हो, एक चीज हमेशा देखना कि ये किसी भी पर्टिकुलर सीन में जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, कैमरा भी हमेशा उसी कैरेक्टर के साथ काफी देर तक चलता रहता है। यूजुअली अगर किसी कैरेक्टर को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है तो हमने नॉर्मली फिल्मों में देखा है कि पॉइंट A से B तक की जर्नी को चलते हुए नहीं दिखाते हैं, जल्दी जल्दी कट मार के पॉइंट A से B तक पहुंचा देते हैं ताकि स्टोरी का उतना पोर्शन बोरिंग ना लगे। बट नीरज पांडे अपना वही ओल्ड स्टाइल फॉलो करते हैं जो एक्चुअली में आपको स्टोरी से और उस कैरेक्टर की जर्नी से हुक करके रखता है एंड पर्सनली ये स्टाइल मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अब इसका फर्स्ट सीजन हिट होने की वजह से इसका 1.5 वर्जन भी निकाला गया, हालांकि वो मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा जितना फर्स्ट सीजन था। और तो और इसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स ही बनाए गए। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत बेकार थे, लेकिन उतना भी अच्छे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि 1.5 को सिर्फ कैश ग्रैब करने के लिए बनाया गया था क्योंकि इसमें स्टोरी मुझे कुछ खास नहीं लगी। इसकी स्टोरी लाइन बस वन टाइम वॉच थी। सो मेकर्स को लगा कि शायद ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा टाइम लेके मेनली स्टोरी पर वर्क करते हैं। लेकिन सेकंड सीजन की स्टोरी का कॉन्सेप्ट भी कुछ नया नहीं है। ऐसी स्टोरी लाइन पहले भी हम लोग कई फिल्मों और शोज में देख चुके हैं, जिसमें कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट को किडनैप करके उसी से अपने देश के खिलाफ कुछ गलत काम करवाते हैं और बाद में उसको निपटा देते हैं, या फिर कोई उसको बचा लेता है। लेकिन स्टोरी का प्रेजेंटेशन वाकई मुझे इंटरेस्टिंग लगा। वो अलग बात है कि स्टोरी बीच बीच में आपको थोड़ा बोर करेगी, लेकिन अगर आप इस शो को पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम निकाल के देखोगे तो आपका टाइम जरूर पास हो जाएगा। इक्के दुक्के एक्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस मुझे कमाल की लगी है, स्पेशली के मेनन, प्रकाश राज और ताई राज भसीन। जिस तरीके से अपने रोल को परफॉर्म करते हैं वो देखने में आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि इनके परफॉर्मेंस में अपना पेस कहीं छूट रहा है। जहां पर जितनी जरूरत है उतना ही सटल इमोशन और एक्सप्रेशन के साथ कमाल की परफॉर्मेंस दी है। कुछ ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनकी परफॉर्मेंस मुझे उतना कुछ खास नहीं लगी, बट जिनकी परफॉर्मेंस मुझे ज्यादा डामाडोल लगी वो है सयामी खेर। इनका स्टोरी के अकॉर्डिंग जितना भी रोल है वो कहीं कहीं पे तो ठीक लग रहा है और कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके फेस पे टेप चिपका दिया है, तो उस पर्टिकुलर सीन के हिसाब से एक्सप्रेशन ही नहीं निकल पा रहे। स्पेशल ऑप्स के तीनों सीजन की सबसे खास चीज जो मुझे पसंद है वो इसमें यूज होने वाले वन लाइनर्स। आप इन वन लाइनर डायलॉग्स को अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। एक बार के लिए तो सामने वाला भी सोचेगा कि क्या डायलॉग मारा है लॉन्डे ने। वैसे यूजुअली किसी भी शो में अगर VFX का काम इंक्लूड होता है तो मैं उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सालों से जितने भी शोज देखे हैं, स्पेशली इंडियन शोज, उनमें VFX बिल्कुल ही टट्टी लेवल के होते हैं। और इस शो में भी ज्यादा तो नहीं, बट जितने भी VFX वाले सीन है वो तुरंत नोटिस हो जाते हैं, जबकि ऐसा फर्क ऑडियंस को नजर नहीं आना चाहिए। पर क्या करें, इंडियन शो है तो ये आदत तो पड़ चुकी है। शो के अंदर जितनी भी लोकेशंस दिखाई गई हैं वो मुझे विजुअली काफी इंप्रेसिव लगी। फ्यूचर में जब भी मौका मिलेगा तो मैं इन फॉरेन लोकेशंस पे घूमने जरूर जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेकर्स लोग इस शो का जब भी नेक्स्ट सीजन बनाएंगे तो प्रेजेंटेशन के साथ साथ स्टोरी पे भी थोड़ा ज्यादा फोकस करें। सो ओवरऑल मुझे सिर्फ एक वन टाइम वॉच शो लगा, सिर्फ नीरज पांडे स्टाइल की वजह से। एक बार तो ये शो को पेशेंस के साथ टाइम निकाल के देख सकते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए इस शो को रिकमेंड कर रहा हूँ। और वैसे भी घर बैठे आराम से ये शो देखने में क्या ही प्रॉब्लम है, टाइम पास हो जाएगा। तो इसी तरह के जेन्युइन रिव्यूज के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।